अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यूक्रेन और यूके के ताल्लुक से। ज़ेलेंस्की की मुलाकात होनी है या हो गई है लंदन में यूरोप के बड़े बड़े लीडरों के साथ। जर्मनी का जो है चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस का सदर या यूके का प्राइम मिनिस्टर के स्टारमर। मुद्दा यह था कि रिवाइज प्रोग्राम जो पेश हुआ है अमेरिका की जानिब से, उस पर क्या ख्याल है। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 28 नुकाती प्रोग्राम पेश किया था रशिया को। रशिया ने कहा कि ओके, हमें मंजूर है। उसी दरमियान वो जो है रिपोर्ट लीक हो गई, यूक्रेन को भी पता चला, तो उसने जो ऑब्जेक्शन वगैरह लिया, तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है, बैठ करके बात करते हैं। तो जेनेवा में जो है बात हुई। यूरोपियन यूनियन के लीडरान भी थे, अमेरिका के भी थे, यूके और यूक्रेन के भी थे। तो इन लोगों ने ऑब्जेक्शन लेकर के रिवाइज किया उस प्रोग्राम और 28 नुकाती प्रोग्राम को 20 नुकाती प्रोग्राम बना के पेश किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ठीक है, अब मैं ये फिर से जो है रशिया के सामने पेश करता हूँ। तो रशिया के सामने पेश किया गया तो रशिया ने कहा कि ठीक है, मुझे भी जो है कबूल है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यूक्रेन को अभी जो है कबूल नहीं है। यूक्रेन को फिर रशिया ने जो थोड़ी सी तरमीम वगैरह करके दिया, तो अमेरिका ने कहा कि क्या हुआ, उसका जवाब दो। तो यूक्रेन ने कहा मैं अभी स्टडी ही नहीं किया हूँ, ज़ेलेंस्की ने। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं थोड़ा सा अपसेट भी हूँ इससे, ज़ेलेंस्की से, लेकिन देखते हैं कब पढ़ के वो बताता है। तो वो जो है टाल मटोल क्यों कर रहा था? इसी मुलाकात के लिए कि पहले मैं अपने दोस्तों से पूछ लूँ, हमदर्दों से पूछ लूँ, यूरोप वालों से पूछ लूँ कि हमें क्या जवाब देना चाहिए। तो के स्टारमर, फ्रेडरिक मर्ज, इमैनुअल मैक्रोन, ज़ेलेंस्की, इन चारों की कल मुलाकात हुई। तो इन लोगों के पास ज़्यादा कार्ड है नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका हाथ उठा ले तो ये लोग ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक मामला जो है वो इन लोगों के गले की हड्डी बनी हुई है और ये निगलते बन रहा है, निगलते बन रहा है। और वो मामला ये है कि उसका भी कहना यह है कि बहुत क्रिटिकल मोमेंट में मामला है, यानी 20 में से 19 मामला तो तय हैं, एक मामला फंसा हुआ है। अब वो है डॉनबास का रीजन देना। अब ये रशिया कहता है कि ये तो नॉन निगोशिएबल है, इसमें तो बात ही नहीं होगी। जो मैं ले लिया हूँ तो ले लिया हूँ, जो थोड़ा सा डॉनबास में रह गया है वो भी दे देना है तुम्हें, और खैरसोन ज़पोरिज़िया में जहाँ तक हमारी फ़ौज है वहीं पर रुक जाएगी, क्रीमिया तो हमारा है ही। अब ये यूरोप वालों के लिए इसको कबूल करना बहुत ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त माने जा रही है। बैकग्राउंड में बताता आप लोगों को। मामला यह है कि जब 2014 में ओबामा के दौर में रशिया ने क्रीमिया को ले लिया था और 2008 में जॉर्जिया के भी कुछ इलाके को जो है रशिया ने ले लिया था, तो यूरोप वाले जो है तंग आ गए थे रशिया से। तो इन लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा समझौता कर लो, कोई मसला नहीं, अभी जंग वगैरह मत करो, और हम लोग पहले तैयारी करते हैं और टाइम गेन करते हैं। तो इन लोगों ने मिन्स्क एग्रीमेंट कर लिया ताकि हम लोगों को वक्त मिले तैयारी करने का। तो उसी वक्त से 2014 से ही ये लोग, यूरोप वाले, नेटो वाले, सब तैयारी शुरू कर दिए कि रशिया से जंग करनी है और उसको चारों तरफ से घेर देना है। अब बिना जंग के ही उसको जो है दबोच देना है, और जब तक जो है यूक्रेन को खड़ा करना, हथियार वगैरह दे करके, फौजी ट्रेनिंग वगैरह दे करके। तो 2014 से ही इन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देना शुरू कर दिए थे। उसके बाद जब उन लोगों की ट्रेनिंग वगैरह मुकम्मल हो गई, तब उन लोगों का मंसूबा ये हुआ कि अब जो है रशिया को उकसाया जाए ताकि वो हमला करे, तो फिर जो है पूरी दुनिया को बताया जाए कि ये एग्रेसर है, तो इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें। तो वैसे ही हुआ। 2022 में इन लोगों ने उकसाना शुरू किया कि यूक्रेन को नेटो में आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, और रशिया बार बार कह चुका था कि ये हमारा रेड लाइन है। तो जब देखा कि प्रैक्टिकल ये लोग बात कर रहे हैं, तो उसने 2022 फरवरी में शुरुआती में चढ़ाई कर दिया। अब इन लोगों को जो है एक नादिर मौका हाथ लग गया कि अब रशिया को दबोच देना है। लिहाजा इन लोगों ने अपने पहले तिजारती ताल्लुकात वगैरह ख़त्म किए, गैस वगैरह, ऑयल वगैरह ये सब लेना वगैरह बंद किए, कम कर दिए,
फिर जो है इकोनॉमिकल सैंक्शन जो है भर भर करके हज़ारों की तादाद में लगा दिए। उसके बाद जो है क्या किए, फाइनेंशियल जो है सिस्टम से उसको जो है स्विफ्ट सिस्टम से भी अलग कर दिया, और ऐसा लगा कि ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, और फिर आईसीसी से अरेस्ट वारंट वगैरह भी जारी करा दिए, और फिर मीडिया के ज़रिए से जो है एक लिहाज से रशिया को ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन चाइना जो है वो डट के खड़ा हो गया, इंडिया भी खड़ा हो गया, तो इस लिहाज से चाइना किसी तरह सस्टेन करता रहा। लेकिन चाइना, रशिया जो है सोचा था कि नरम केक है, हम यूक्रेन को ऐसे ही फतह कर लेंगे, लेकिन उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि अरे इतनी तैयारी करके ये लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। मामला हो गया 2024 में कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिसके बहुत कम चांस थे कि लग रहा था कि वो दोबारा जो है वो जीत पाएगा, लेकिन वो इत्तेफाक की बात है कि वो जीत गया, क्योंकि जो बाइडेन की जो है बदनामी बहुत ज़्यादा हो गई, पॉपुलरिटी घट गई इजराइल और फ़लस्तीन की जंग में, उसमें वो निकल गया। उसका जो है एक अलग ही जो है अपना मिशन है, जिसके वजह से रशिया को एक समझे कि जीवन दान मिल गया, और यूक्रेन के लिए एक मुसीबत हो गई। अब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप में क्या प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूं कि देखिए, यूरोप अभी उसकी निगाह में विलन है, और रशिया जो है वो कह रहा है कि ठीक है, वो उससे ताल्लुकात भी इस्तवार किए जा सकते हैं, वो विलन नहीं है। वो समझिए, यूरोप से समझ जाइए कि एक लिहाज से देखा जाए तो उसके मिशन में रुकावट है डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, वाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसी। अब यूरोप से उन लोगों को शिकायत यह है कि तुम लोग वाइट को सुप्रीमेसी की तरफ जा ही नहीं रहे हो, तुम लोग तो भर भर के माइग्रेंट को इतना बुला रहे हो कि वो जो है सीरिया से आ जाए, इराक से आ जाए, अफगानिस्तान से आ जाए, लीबिया से आ जाए, अल्जीरिया से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो ह्यूमन राइट्स के नाम पे। और ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद तो नेटो में गैर यूरोपियन ममालिक दिखने लगेंगे, यानी माइग्रेंट की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। गच्चे आप यूरोप वाले भी परेशान हो रहे हैं माइग्रेंट से, लेकिन उनके पास चारा भी नहीं है। तो कहता कि ये तुम्हारा जो है अपने करतूत हैं जिसकी वजह से तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि यूरोप वाले भी कह रहे हैं कि भाई हमारे गांव में रहने वाले हैं ही नहीं, इटली पूरा पूरा जो है गांव खाली हो गया है, स्कूल तो है, सरकारी स्कूल है, बच्चे नहीं है पढ़ने के लिए, तो माइग्रेंट नहीं बुलाए तो कैसे काम चलेगा। कह रहा नहीं, ये तुम लोगों की जो है गलत पॉलिसी की वजह से ही हुआ। कहा गलत पॉलिसी क्या? कहा तुम लोगों ने क्रिश्चियनिटी के जड़ खोदना शुरू कर दी है, तुम लोग लिबरलिज्म के नाम पर जब मजहबी की बुनियाद को खत्म कर दिए। स्कूल कॉलेज में तो कार्ल मार्क्स को बुरा कहते थे, लेकिन मिशन तो उसी के हिसाब से चलाते थे कि मजहब अफ्यूम है, उसको जड़ खोद दो। होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहे हो तो लिस्बियन को प्रमोट कर रहे हो, तो इसको कर रहे हो, तो उसने प्राइड मार्च निकाल लो, तो ये निकाल लो, तो वो निकाल लो, जिसके वजह से तुम्हारा क्या हुआ, फैमिली सिस्टम ही क्रैश कर गया। तुम्हारे यहाँ लोग शादी ब्याह ही नहीं करते हैं, क्योंकि तलाक के कानून इतने तुमने हार्ड बनाए हैं। जब शादी नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो पॉपुलेशन का मामला होगा, पॉपुलेशन नहीं होगा तो फिर बाहर से बुलाने पड़ेंगे। तो फैमिली सिस्टम को तबाह किसने किया? तुम लोग जो है कुत्ते पाले लेकिन बच्चे नहीं पाले अपने। हर घर में कुत्ता है लेकिन बच्चे नहीं है। दादी नानी जो है कुत्ते से जो दिल बहरा रही, पोता पोती जो है ही नहीं उनको। तो ये वो बहुत गुस्से में है वो कि इन लोगों ने जो है तबाह बर्बाद कर दिया है। लिहाजा वो चाहता है कि एक नई गवर्नमेंट आए और वो क्रिश्चियनिटी को जो है प्रमोट करे। नई गवर्नमेंट आए, नई रिजीम आए और वाइट सुप्रीमेसी को जो है प्रमोट करे, तब हमारे साथी बनोगे। वरना हमारे मिशन के तो तुम ये हो जड़ खोदने में लगे हुए, तो तुमको हम क्या बचाएं? हम तुमको रख करके हमारा तो घाटा ही, हमारा मिशन ही खराब हो रहा। तुम ये भी तफरीक नहीं करते हो कि आने वाला कौन है, मुसलमान है नहीं है, सीरिया से भर भर के मुसलमान बुला रहा। तो इस लिहाज से समझ जाइए कि वो बहुत अंदर से जुड़ा हुआ है। अब फिर कहता तुम्हारी दोगली पॉलिसी भी है, तुम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जैसे अपनी स्पीच चलाते हो। तुम्हारे जर्मनी में जो है अगर जो है एफडी पार्टी अगर जीत जाती है तो तुम लोग जो है प्रोटेस्ट शुरू कर देते हो। हंगरी का जो है प्राइम मिनिस्टर है, उसको अगर मजहब पसंद है और वो कुछ राइट विंग का है, कुछ स्टांस लेता है, तो तुम लोग आउटकास्ट किए हुए उसको,
चेकोस्लोवाकिया के साथ भी तुम लोगों का यही हाल है। तो वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच तुमको लोग याद नहीं आती है? तुम लोग आप तो इलेक्शन वगैरह में भी धांधली करना शुरू कर दिए हो। तो इस लिहाज से जो है फिर अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये लोग जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि रशिया से दुश्मनी है, ये है वो है, लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका है। कहा कि दाई से जो है पेट छिपे नहीं रहते। मैं बताता हूं तुमको कि अभी जो रिपोर्ट शाये किया है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, उसमें जर्मनी को आड़े हाथे लिया है। कहा कि फॉर एग्जाम्पल तुम देखो जर्मनी क्या बातें करता है कि रशिया को जो है ये सैंक्शन लगाना है, उससे खरीदो फरोख्त नहीं करना है, ये करना है, और सेकेंडरी सैंक्शन भी लगाना है, और इंडिया पे भी दबाव डालो कि वो ना खरीदे, जबकि कह रहा कि वो खुद ही खरीद रहा। अब उसने मिसाल दिया कि तुम क्या बात करते हो, रशिया को तोड़ने की बात करते हो, तुम लोग तो रशिया को फाइनेंस कर रहे हो, चाइना को भी फाइनेंस कर रहे हो, उसको तो असल गुस्सा तो चाइना पे है। का एक एग्जाम्पल देता हूँ, रिपोर्ट में बताया उसने, कहा कि जर्मनी की एक कंपनी है, केमिकल कंपनी, वो कंपनी कहाँ है? चाइना में। और कंपनी में जो केमिकल बनाते हैं तो उसके लिए जो गैस इस्तेमाल होता है वो रशिया से आता है, और उससे जो फ़ायदा होता है तो रशिया को गैस की कीमत देते हैं, चाइना में बेचते हैं तो चाइना को फ़ायदा होता है, और कंपनी की प्रॉफिट जर्मनी आती है। तो आप कहते देखो यहाँ से जो है इधर गैस आ जाए जर्मनी तो गलत, और इधर जो है जर्मनी की कंपनी में गैस आ जाए तो सही। तो अब इधर से कान पकड़ो तो गलत है, इधर से कान पकड़ो तो सही। ये क्या बात, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तुमको कहते हैं कि चाइना से कंपनी ले जाओ तो ले ही नहीं जाते हो। नहीं, चाइना को कैसे छोड़ सकते हैं, हम तो मर ही जाएंगे। तो ये देखिए आईना दिखाया है उसमें, इसलिए आज कहा कि तुम लोग जो है लाएतबार हो। तो ये मैं थोड़ा सा शोर। अब उसके बाद उसका कहना यह है कि देखिए अब हम जो है अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे आ रहे हैं। दुनिया को देखने की निगाह से अमेरिका की फर्स्ट पॉलिसी क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि देखो पहले यह होता था कि दुनिया में कहीं भी डिक्टेटरशिप है तो उसको हम दबाते थे और डेमोक्रेसी को ऊपर करते थे। उसके लिए हमको जो है फौजी कार्रवाई करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। इराक में सद्दाम हुसैन को गिराना क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है, तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखा है, तो ये है वो है। तो अब उसने कहा नहीं, ये अब जो है हमारी पॉलिसी जो होगी वो अमेरिका फर्स्ट होगी। ये डेमोक्रेसी या वुमेन राइट्स ये वो हम कुछ नहीं जानते। अमेरिका फर्स्ट मतलब क्या? मतलब ये है कि कहीं भी किसी भी मुल्क में अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए और उससे अमेरिका को फ़ायदा होता है तो हम इंटरफेयर करेंगे, या फिर अगर हमारे इंटरफेयर ना करने से अमेरिका को नुकसान हो जाएगा तो हम इंटरफेयर करेंगे। बकिया अगर हमारे इंटरफेयर करने से दूसरे को फ़ायदा होगा, अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। पहले यह था कि हमको फ़ायदा हो ना हो हम झंझट में पड़ते थे, फौजी भेजते थे, कार्रवाई करते थे, खर्च करते थे। जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पर सऊदी अरब है। अब सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो डिक्टेटर हैं, बादशाह हैं, क्या हैं, नहीं है, आई डोंट केयर। अगर उसके रहने से हमें फ़ायदा है हम तजारत करेंगे, चाहे वो जो है अपने मुखालिफिन के जो रोज़ाना फांसी दे, हमें क्या मतलब। हाँ, अमेरिकन को फांसी देगा तो हम चिल्लाएंगे। जो बाइडन आप देखेंगे वो कहता था नहीं तुम खशोगी को मार दिए हो, जमाल खशोगी को, इसलिए हम तुमसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा नहीं, हमारी ये पॉलिसी नहीं रहेगी। हमने मोहम्मद बिन सलमान से ताल्लुकात रखने में अमेरिका को फ़ायदा है तो हम रखेंगे। तो ये अमेरिका की जो है पॉलिसी आई है अमेरिका फर्स्ट की, कि अब हर जगह हम फड्डा में नहीं पड़ेंगे। हाँ, हमारा फ़ायदा और नुकसान जहाँ होगा वहाँ हम पड़ेंगे। बकिया जो है हम अपनी फ़ौज को जो है वापस बुलाएंगे और ये वेस्टर्न हेमस्फीयर को जो है ज़्यादा ज़्यादा अपना सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। तो अब यूरोप में भी अगर यह है कि पोलैंड में कोई भी गवर्नमेंट आती है, हमें क्या मतलब है। फिनलैंड के बॉर्डर या रशिया से खतरे में, तो हमें क्या मतलब, हमको पैसा देता है क्या, हम क्यों जाए लड़ने के लिए। यूक्रेन को अगर यह डॉनबास ले लिया रशिया या यूक्रेन के पास, हमें क्या मतलब, हमें पैसा दे तो हम आ जाते हैं, नहीं देगा तो नहीं आएंगे।
तो हमारी फौज जो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सबको खाली करेंगे और इधर ला करके सिक्योर करेंगे कि इधर कोई आकर के हमारा चैलेंजर ना बने। तो ये समझिए कि उसकी पॉलिसी बनी है। तो अभी देखिए कि मामला क्या होता है। तो मैं ब्रीफली आप लोगों को बता दिया। अब यह है कि थाईलैंड कंबोडिया का जो मामला था, तो कल जंग का आगाज हुआ एक लिहाज से, तो झड़पें आज भी जारी सारी है, अभी तो मामला ठीक नहीं हुआ। तो अल जजीरा में निकाल करके आप लोगों को हेडिंग वगैरह बता देता हूँ। ये देखिए, ये चारों लोग जो है, यूक्रेन सिलाइस सेज यानी फ्रेडिंग मस्क, स्टारमस्क, एफर्ट टू एंड रशियाज वॉर एट क्रिटिकल मोमेंट। क्रिटिकल मोमेंट में कि वो डॉनबास न उगलते जा रहा न निकलते जा रहा, क्या करें। अगर दे देते हैं तो फिर यूरोप वाले जनता को क्या मुंह दिखाएंगे कि भाई आप जो 8 साल तैयारी किए थे तो क्या किए थे, इतने जान माल को नुकसान करा, क्या हुआ। ट्रम्प डिक्लेयर्स वे फॉर सेल ऑफ पावरफुल एनवीडिया H200 शिप टू चाइना। वो तो अलग। नो स्पेस फॉर डिप्लोमेसी सेज थाईलैंड आफ्टर डेडली कंबोडियन क्लैशेस। देखिए, नो स्पेस फॉर डिप्लोमेसी, आप कह रहा जंग ही करेंगे। तो आप देखिए और बढ़ जाए तो फिर इस पे ये करेंगे। इजराइल लॉन्चेस न्यू वेव ऑफ एयर अटैक्स ऑन लिबनान, स्ट्रेटिंग फ्रजाइल ट्रूस। अब देखिए कहीं टूट जाए ये। बेंजामिन नेतन्याहू समझ जाइए कि जा रहा है अमेरिका फिर से। 29 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है। मकसद समझ जाइए कि ये सेकंड फेज में जो जाना है तो उसके ताल्लुक से बात करेगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो है कहता है कि सेकंड फेज ही ने थर्ड फेज की भी बात करो कि हथियार ही सिर्फ नहीं लेना है, बल्कि जो है डीमिलिटराइज भी करना है, डी न्यूट्रलाइज भी करना है, डी रेडिकलाइज भी करना। अब ये तो ख्वाहिशात बढ़ती चली जा रही है। तब देखिए मामला क्या होता है। तो ये चंद बातें थी जो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज इंशाल्लाह सूर्य मुजादला के जो है मैं दर्स करूंगा और वो वीडियो अपलोड करूंगा। जज़ाकल्लाह। अभी इधर से जो है मामला इनका फैसला क्या हुआ है ये आया नहीं है, और ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ज़ेलेंस्की को पूछ भी रहा है कि भाई आपको जो हम प्लान दिए थे रशिया से आने के बाद हमारा डेलीगेशन, तो उसको पढ़ करके जवाब दीजिए। वो कह रहा है कि देखिए हम ये पहले बात करते हैं। तो वो जो रशिया के जानिब से विटकॉफ के ज़रिए से ज़ेलेंस्की के पास जो डॉक्यूमेंट्स आया है, ये डॉक्यूमेंट्स आज यूक्रेन का सदर इन लोगों के पास पेश करेगा कि इसको बारीकी से पढ़िए और फिर आप लोग जवाब दीजिए। तो जो आप जब बताएंगे सिखाएंगे वही हम डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देंगे, क्योंकि अब तो आप एक ही सहारा, लास्ट सहारा बच गए हैं। अमेरिका ने तो छोड़ दिया हमको एक लिहाज से। अब दुनिया में एक ताज्जुब की बात मैं बताता हूँ आपको कि डोनाल्ड ट्रंप आप देखेंगे कि प्योर पॉलिटिशियन है, लेकिन वो जिस अंदाज में फीफा का जो है पीस प्राइज़ लिया है कि अपने ही से गले में जो है वो मेडल डाल दिया, तो अजीब जो है जोकराई कर रहा था वो। तो समझ जाइए कि ज़ेलेंस्की जो है इसका बैकग्राउंड कॉमेडियन है। इसने एक फिल्म बनाया कॉमेडी पे और ये चमक गया वहीं से। ये समझ जाइए कि इंडिया का जो है ये कपिल शर्मा है। अब वो जो है समझ जाइए कि डोनाल्ड ट्रंप जो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन हमेशा कॉमेडी के मूड में रहता है, जोकराई करता रहता है, और ये हमेशा जो है सियासत करता रहता है। तो कॉमेडियन जो है सियासत के मूड में हमेशा रहता है, हमेशा गुस्सा में, सीरियस अंदाज में। अब वो हमेशा जो है जोक के मूड में रहता है। तो ये जो है मैं गौर कर रहा था कि अजीब व गरीब मामला है, जिसका जो रोल है वो एकदम उल्टा ही चलता रहता है। तो ये चंद बातें थी जो मैं सोचा आप लोग शेयर कर दूं। और आज पाकिस्तान में समझिए कि मंगल का दिन है, इमरान खान की बहनों की मुलाकात का दिन है। तो आज देखें मुलाकात होने देते हैं या नहीं देते हैं। और मामला वहाँ भी जो है बहुत ही नाजुक मोड़ पे है, देखिए क्या होता है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।